नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम प्राणाणुत्वाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। यह अधिकरण लघुकाय है। अणवश्च द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 7वां सूत्र है। इस सूत्र की भूमिका क्या है, इस पर भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। ते इंद्रिय शब्दाभिलप्या प्राणा विभव आहो स्विद अणव इति पूर्वपक्षः। कहते हैं इसके पूर्व में सप्तगत अधिकरण में प्राणों के विषय में अर्थात इंद्रियों के विषय में यह चर्चा आई कि इंद्रियों की संख्या 11 है। अब यह विचार उत्पन्न हो रहा है कि इंद्रिय शब्दाभिलप्याः प्राणाः, इंद्रिय शब्द से जिनका अभिलाप किया जाता है, अभिलाप अर्थात कथन, इंद्रिय शब्द से जिनका कथन किया जाता है वे प्राण विभु अर्थात व्यापक हैं। आहोस्विद अणवः, आहोस्विद अर्थात अथवा, वे प्राण विभव माने विभु हैं, आहोस्वित माने अथवा, अणवः वे प्राण अणु हैं। जिन इंद्रियों को अभी तक बतलाया गया कि उनकी संख्या 11 है, वे इंद्रियां व्यापिका हैं अथवा अणु परिमाण वाली हैं। यह दो कल्प उठ रहा है। कहे कि पूर्व पक्षी ने संदेह किया कि इंद्रिय शब्द से जिनका कथन किया जाता है वे कितनी हैं? 11 हैं। उन्हीं को उपनिषदों में प्राण शब्द से भी कहा गया है। जहाँ प्राण है वहाँ से श्वासोच्छ्वास आदि जो क्रिया आप हम करते हैं, उन प्राण अपान व्यान समान इत्यादि की चर्चा है, पंच प्राण की। और इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कहा गया है। जहाँ इंद्रियों को प्राण शब्द से कहते हैं वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होता है। तो ये सब बातें आपके समक्ष आगे प्रस्तुत की जाएंगी।
इंद्रिय शब्द से अभिलप्य माने वाच्य। इंद्रिय शब्द से जिनका कथन किया जाता है वे प्राण, अर्थात प्राण पद बोध्य जो इंद्रियां हैं, प्राण शब्द से जो 11 इंद्रियां कही जाती हैं वे इंद्रियां व्यापक हैं अथवा अणु परिमाण वाली हैं। ये पूर्व पक्ष है। 2 विकल्प उठाए जा रहे हैं। कहते भाई कुतः 2 विकल्प उठाए गए, उसमें उचित क्या है? कहते हैं विभवः, वे व्यापक ही हैं। कैसे? कुतः? कहते सुनिए, त एते सर्व एव समाः सर्वे अनन्ताः। बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय में यह वाक्य आया है, त एते सर्व एव समाः, ये सब समान हैं। सर्वे अनन्ताः, और सब अनंत हैं। तो समान हैं, अनंत हैं, ये कहा गया। तो जब अनंत हैं, इंद्रियां तो 11 ही हैं, अब उनमें अनंत कैसे होगा? तो वे अनंत इसलिए कही गई हैं क्योंकि वो व्यापक हैं। अच्छा कहे हाँ, इति श्रुतेः, बृहदारण्यकोपनिषद के द्वारा इंद्रियों का अनंत्य श्रूयमाण है। तो अनंत्य श्रूयमाण है, इससे लगता है कि वे क्या हैं? व्यापक हैं, विभु हैं। कहते हैं अच्छा, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। विकल्प किया गया कि इंद्रियां जो 11 प्रकार की इंद्रियां बतलाई गई हैं वे इंद्रियां व्यापक हैं अथवा अणु परिमाण वाली हैं। इसमें पूर्व पक्षी ने कहा कि इंद्रियां व्यापक हैं। इंद्रियाणि व्यापकानि सन्ति, इंद्रियां व्यापक हैं। क्यों? कहते हैं बृहदारण्यकोपनिषद इसमें प्रमाण है। कि क्या उपनिषद है? और उपनिषद वचन क्या है? कहते हैं त एते सर्व एव समाः सर्वे अनन्ताः, ये सब समान हैं और अनंत हैं। तो इनमें जो अनंत श्रूयमाण है, हैं तो 11 ही, जब 11 हैं तो अनंत कैसे होंगी? तो अनंत इनके व्यापकत्व गुण के कारण कहा गया। व्यापिका हैं इंद्रियां, इंद्रियां क्या हैं? व्यापक हैं, इसलिए इनको अनंत कह दिया गया। 11 होने पर अनंत उनमें कैसे आएगा? जब उन्हें व्यापक मान लिया जाए। इति श्रुतेः, क्या ये श्रुति है? बृहदारण्यकोपनिषद है। तब कहते हैं इति प्राप्ते विधीयते, जब ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तब कहते हैं अभिधीयते सांप्रतम सिद्धांतो विधीयते। अब हम सिद्धांत का कथन करते हैं कि इंद्रियां व्यापक हैं अथवा अणु हैं। अणवश्चेति, भगवान बादरायण का सूत्र आया क्या? अणवश्च, द्वितीय अध्याय के 4th पाद का 7वां सूत्र है। अणु क्यों है? उसी का अणवश्चा का व्याख्यान जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। अणवः एव प्राणाः, अणु ही हैं प्राणाः, बहुवचन है ना। इंद्रियां अणु ही हैं, व्यापक नहीं हैं। कहे कैसे? प्रमाण दिए। कहे प्रमाण ही तो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, धैर्य तो रखो। प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राण अनुत्क्रामन्ते, बृहदारण्यक 4th अध्याय का है ये। इति तेषाम उत्क्रांति श्रवणाद अणुत्वम एव। कहते देखिए, प्राणम अनुत्क्रामंतम, जब प्राणों का उत्क्रमण होता है, जब प्राण निकलने लगते हैं ना, तो सर्वे प्राणा, सभी इंद्रियां उसके पीछे पीछे निकलती हैं। तो उत्क्रांति जो है, उत्क्रमण का श्रवण है। शरीर से इंद्रियां निकलती हैं, जब प्राण निकलते हैं तो इंद्रियां निकलती हैं। प्राणों के निकलने पर
प्राण पहले निकलेगा, फिर इंद्रियां निकलती हैं। प्राण के पीछे पीछे, प्राण आगे और उसके पीछे इंद्रियां। तो उत्क्रमण का श्रवण होने से इंद्रियां अणु परिमाण वाली हैं, यह बात सिद्ध होती है। क्यों? अगर व्यापक मानेंगे आप, इंद्रियां 11 हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसा मानेंगे तो जो व्याप्त वस्तु है उसका आवागमन कैसे होगा? जो वस्तु सर्वत्र है वो कहाँ जाएगी, कहाँ आएगी? जाना वहाँ होता है जहाँ वस्तु नहीं होती है, और आना वहाँ होता है जहाँ वस्तु नहीं होती है। हम अयोध्या से यहाँ आए तो जब अयोध्या में थे तो यहाँ नहीं थे, और जब यहाँ आए तो अयोध्या में नहीं है उस समय, तो हम लोग व्यापक तो नहीं है। इसी प्रकार इंद्रियां जब शरीर से प्राणों का उत्क्रमण होता है, ऊर्ध्वगमन होता है, जब प्राण निकलते हैं तो उसके पीछे पीछे इंद्रियों का भी उत्क्रमण होता है, ये भी निकलती हैं। यदि इंद्रियां व्यापक होती तो इनका निकलना कैसे होता? निकलने वाली वस्तु तो परिमित होती है, कम परिमाण वाली होती है। हम आप कमरे से बाहर निकलते हैं तो हम लोग व्यापक नहीं हैं। तो ही बतला रहे हैं, प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति। बृहदारण्यक के 4th अध्याय का वाक्य है। प्राण का उत्क्रमण होने पर संपूर्ण इंद्रियां उसके साथ निकलती हैं। संपूर्ण इंद्रियों का क्या होता है? उत्क्रमण होता है, निकलती हैं। तो उत्क्रांति जो श्रवण हो रहा है, उत्क्रांति का कथन जो उपनिषद के द्वारा किया गया, बृहदारण्यक के द्वारा, इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां क्या हैं? अणु हैं। विभुत्वे तु उत्क्रांत्य संभवात्। यदि इंद्रियों को व्यापक मानेंगे तो शरीर से उत्क्रमण कैसे होगा? शरीर से निकलेंगी कैसे? निकल कर कहीं जाएंगी, वहाँ भी व्याप्त हैं। शरीर में व्याप्त हैं तो कहाँ जाएंगी? जब सर्वत्र इंद्रियां हैं ही तो एक स्थान से निकल कर दूसरे स्थान पर जाना कैसे होगा? हम तो जाते वहाँ हैं जहाँ हम नहीं होते हैं। इसलिए विभुत्व इंद्रियों का यदि माने, व्यापकत्व माने कि इंद्रियां व्यापक हैं, तो उत्क्रांति संभव नहीं है। अब किसी ने कहा कि अच्छा, विभु मत मानिए, इंद्रियों को मध्यम परिमाण वाला मान लीजिए। कहे मध्यम परिमाण वाला? कहे हाँ। कहे नहीं, मध्यम परिमाण वाली इंद्रियां हैं ऐसा भी नहीं माना जा सकता है। क्यों? प्राणानां गतावपि पार्श्वस्थैः अदृश्यमानत्वात् अणवः एव प्राणाः। कि जब इंद्रियां निकलती हैं शरीर से तो आसपास लोग रहते हैं। जब कोई मरने वाला होता है तो लोग घेर करके बैठते हैं, तो पार्श्व में, पास में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति ने नहीं देखा कि अब इसकी घ्राण इंद्रिय जा रही है, रसन इंद्रिय जा रही है, श्रोत्र इंद्रिय जा रही है, चक्षुर इंद्रिय जा रही है, त्वगिंद्रिय जा रही है। किसी ने देखा आज तक? मध्यम परिमाण वाला ये माउस है, मध्यम परिमाण वाला है। और लीजिए, ये लेखनी है, इसकी ये टोपी मध्यम परिमाण की है, इसे हम देख रहे हैं। तो मध्यम परिमाण वाली वस्तुएं प्रत्यक्ष होती हैं। इंद्रियों को यदि मध्यम परिमाण वाला मानेंगे तो क्या होगा कि जब शरीर से प्राणों का उत्क्रमण होगा तो इंद्रियों का उत्क्रमण होगा, तो सब जो आसपास बैठे हैं लोग, उनको दिखना चाहिए नेत्र निकल कर, ये चक्षुर इंद्रिय निकल कर जा रही है, ये श्रोत्र इंद्रिय निकल कर जा रही है, ये घ्राण इंद्रिय निकल कर जा रही है। आज तक किसी को ऐसा दिखा क्या? ऐसा तो नहीं दिखा। तब मध्यम परिमाण वाला भी आप इंद्रियों को नहीं कह सकते हैं। ना तो इंद्रियां व्यापक हैं और ना इंद्रियां मध्यम परिमाण वाली हैं।
इंद्रियाणां प्राप्य कारित्वात् चक्षुरादेर्गतिमत्वम् अपि अत्र मानम्। कहते हैं कि और लीजिए, इंद्रियों से, जिसे आप समझिए चक्षुरेंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, तो चक्षुरेंद्रिय से रूप का प्रत्यक्ष कब होता है? जब चक्षुरेंद्रिय रूप को प्राप्त करती है। मान लीजिए यहाँ से कोई 2 किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है। अब आपके नेत्र की ज्योति कम है या अच्छी भी है, तो नेत्र जो चक्षुरिंद्रिय प्रकाश स्वरूप है, अब चक्षुरिंद्रिय वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो उसका रूप काला है कि गोरा है ये सब पता ही नहीं चलता है। आकाश में चंद्रमा है, तो चक्षुरिंद्रिय चंद्रमा का साक्षात्कार करती है, सूर्य का साक्षात्कार करती है। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार करेगी उस व्यक्ति को प्राप्त करती है। विषय देश पर पहुँचने पर, जैसे ये रूप है अपना, आप स्वयं अनुभव कीजिए, आप रूप का प्रत्यक्ष, जैसे आपके रूप का प्रत्यक्ष मान लीजिए हम कर रहे हैं, ये माउस है। अब चक्षुरिंद्रिय यहाँ पहुँची तो माउस के आकार में चक्षुरिंद्रिय जो है जितने अंश से संयुक्त हुई है उतने अंश का प्रत्यक्ष होगा। इधर वाला जो अंश है इसका प्रत्यक्ष हमको नहीं हो रहा है, इधर वाले अंश का प्रत्यक्ष हो रहा है, मेरे सामने है। तो घ्राणेन्द्रिय, अब चींटी की घ्राणेन्द्रिय बड़ी तेज होती है। हाथी, पशु जितने हैं इनकी घ्राणेन्द्रिय बड़ी तेज होती है। कुत्ते हैं, चोर को पकड़ने के लिए सीआईडी कुत्तों का प्रयोग किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण कंस के वध के लिए उसके समीप पहुंचना चाहे तो कुबलया पीढ़ हाथी द्वार पर मिला। भगवान ने कहा कि हे अम्बष्ठ, हाथी को हटाओ। तो महावत तो यही चाहता था कि हाथी के सामने आवे तो हाथी से कुचलवा दिया जाए। उसने हाथी को हटाया नहीं। भगवान श्री कृष्ण का हाथी से, कुबलया पीढ़ से युद्ध हुआ, उसको मारे और उसी के शरीर के पैर के पीछे छिप गए। तो उसने सूंड से सूंघना शुरू किया। सूंघ करके पता लगा रहा है कि अभी तो सामने से भागे तो है नहीं, यहीं कहीं है। वहां पर श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि घ्राणेन विजानन्ति पशवः चक्षुषा अलक्ष्यमाणम अविवस्तु घ्राणेन विजानन्ति पशवः। जो नेत्रों से वस्तु नहीं दिखती है उसको भी घ्राणेन्द्रिय के द्वारा पशु लोग समझते हैं। सूंघ करके पता लगाना। तो घ्राणेन्द्रिय हो, रसनेन्द्रिय है। आपको दृष्टांत देते हैं, दुग्ध रख दिया, हमने कहा कि बतलाइए कि ये दुग्ध मीठा है अथवा फीका है। तो जब तक आप जीभ नहीं लगाएंगे उसमें, जब तक आपकी रसनेन्द्रिय दुग्ध को प्राप्त नहीं करेगी, तब तक आप कैसे बतलाएंगे कि ये मीठा है कि फीका है। तो इंद्रियां अपना कार्य करती हैं, इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है, किंतु इंद्रियां प्राप्त करती हैं विषय को, तब उसके विषय में बतलाती हैं, ज्ञान कराती हैं। वही लिख रहे हैं भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य में, वही लिख रहे हैं, इंद्रियाणाम प्राप्य कारित्वात्। इंद्रियां प्राप्यकारी हैं, वस्तु को प्राप्त करके ही तद विषयक ज्ञान को उत्पन्न करती हैं।
इसलिए चक्षुरादेर गतिमत्वम अपि अत्र मानम। चक्षुराद इंद्रियां जो हैं गतिशील हैं। चक्षुरेंद्रिय तेजस है, नैयायिक तो तेजस मानते हैं ना, तेज का विकार चक्षुरेंद्रिय को। तो चक्षुराद इंद्रियां प्रकाश स्वरूप हैं, तो ये विषय देश तक जाती हैं। तो यदि विभु होंगी, व्यापक होंगी, तो हमारी चक्षुरेंद्रिय व्यापक है। यहाँ से 10 कोस दूर पर कोई व्यक्ति है, इंग्लैंड में बैठा है, हमारी इंद्रियां यदि व्यापक हैं तो हमें उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिए। संबद्धम वर्तमानम च गृह्यते चक्षुरादिना। महामीमांसक श्री कुमारिल भट्ट महाभाग ने अपने श्लोक वार्तिक में इस पंक्ति को उद्धृत किया है, लिखा है संबद्धम वर्तमानम च गृह्यते चक्षुरादिना। हम लोग श्लोक वार्तिक पढ़ते थे काशी में। पंडितराज श्री स्वामी योगेंद्रानंद जी महाराज से उदासीन संस्कृत विद्यालय में उनके आवास पर जाते थे पढ़ने के लिए, रहते थे विद्यालय में छात्रावास में। तो ये श्लोक का भाव प्रकट किया स्वामी जी ने कि संबद्धम वर्तमानम चा, विषय वर्तमान हो, विद्यमान हो, और संबद्ध हो, चक्षुरिंद्रिय संबद्ध हो, संयुक्त हो विषय से, तब उसका प्रत्यक्ष कराएगी। शब्द कोई बोलता है, दूर शब्द बोला, उससे दूसरा शब्द बीसी तरंगन न्याय कदम मुकलन न्याय से शब्द हमारे कान में आया, श्रोत्रेंद्रिय को प्राप्त हुआ तो शब्द का प्रत्यक्ष हुआ। रसनेन्द्रिय दुग्ध आदि का स्पर्श, दुग्ध आदि से रसनेन्द्रिय का संपर्क हुआ तो खट्टा मीठा है कि फीका है, इसका प्रत्यक्ष होता है। तो इंद्रियां विषयों को प्राप्त करके ही उसका ज्ञान कराती हैं। चक्षुरादि इंद्रियां गतिशील हैं। यदि इंद्रियों को आप व्यापक मानोगे तो उनमें जो गति होती है, विषयों को प्राप्त करती हैं, उन्हीं का प्रत्यक्ष कराती हैं। जिन विषयों को इंद्रियां चक्षुरिंद्रिय दूरस्थ जो व्यक्ति है, यहाँ से अयोध्या में जो व्यक्ति बैठा है, उसका हम चाक्षुष प्रत्यक्ष यहाँ से कैसे कर पाएंगे? यदि चक्षुरादि इंद्रियां व्यापक हैं तो हमारी चक्षुरिंद्रिय अयोध्या में भी है, तो उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए ना, नहीं होता है। इसलिए इंद्रियां सर्वत्र नहीं हैं। वह व्यक्ति हमारे सामने आवे तब हम उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं, अथवा हम अयोध्या में जाएं, उससे मिलें, तब उसका प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसलिए इंद्रियां प्राप्त होकर के, विषय को प्राप्त करके उसका साक्षात्कार कराती हैं। और चक्षुरादि इंद्रियां गतिशील हैं। कहते हैं इनकी दृष्टि कमज़ोर हो गई, दूर के अक्षर नहीं दिखते, वहाँ तक दृष्टि नहीं जा रही है, इसलिए लोग चश्मा पहनते हैं। तो चक्षुरादि इंद्रियां, नेत्र आदि इंद्रियां गतिमान हैं, गतिशील हैं। इससे भी सिद्ध होता है कि व्यापक नहीं है। व्यापक वस्तु गतिशील होगी क्या? हम यहाँ से गतिशील हुए तो पहुँच गए अयोध्या, तो अयोध्या में हम नहीं हैं तब न पहुँचे। तो व्यापक वस्तु सर्वत्र है, तो कहाँ जाएगी, कहाँ आएगी? आना जाना तो वहीं होता है, जहाँ हम नहीं हैं वहाँ जाते हैं, और जो यहाँ नहीं है वह यहाँ आता है। इसलिए इंद्रियों को व्यापक नहीं मान सकते हैं, अन्यथा उनका उत्क्रमण, निर्गमन, शरीर से निकलना और उनमें गति सिद्ध नहीं होगी। मध्यम परिमाण वाली इंद्रियां नहीं मान सकते हैं, क्योंकि मध्यम परिमाण मानेंगे तो मध्यम परिमाण वाली वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है। आज तक किसी ने देखा? अब आप कहो हम आपकी आंख देख रहे हैं, ये आंख नहीं, आंख का गोलक है। ये कान जो है, ये कान का गोलक है। इसके मध्य में जो आकाश रूप कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्न जो आकाश है, वो श्रोत्रेंद्रिय है। ये जो है ना, ये आँख, जो इसको आँख समझते हैं, गोलक है। इसके अंदर जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब के अंदर तार रहता है, उसमें लाइट रहती है, वही प्रकाशित करते हैं। तो इसके अंदर ये गोलक है, चक्षुरिंद्रिय का स्थान है। घ्राणेन्द्रिय नासिका के अग्रभाग में रहती है। जिसको विश्वास न हो, नाक काट करके यहाँ देख लेना, कोई सुगंध दुर्गंध का पता नहीं चलेगा। अब आप सोचो, नाक काटने में तो परेशानी है। रसनेन्द्रिय जिह्वा के अग्रभाग में रहती है। जब तक रसनेन्द्रिय का संपर्क लड्डू पेड़ा से नहीं होगा, तब तक मिठास का पता नहीं चलेगा, उसके माधुर्य का ज्ञान नहीं होगा।
इसको तो आप अनुभव कर सकते हो। जीभ को पकड़ कर ऊपर कर लेना और पेड़े को रखना, या चीनी का टुकड़ा, चीनी का छोटा थोड़ी चीनी रखना बीच में। जब तक ऐसे किए रहोगे पता नहीं चलेगा चीनी के मिठास का। जब उस लार इधर आएगी या इसका संपर्क होगा तभी पता चलेगा। ये आप स्वयं देख सकते हैं। तो इसलिए इंद्रियां ना व्यापक हैं, ना इंद्रियां मध्य परिमाण मध्यम परिमाण वाली हैं। व्यापक मानने पर गति नहीं बन सकती है, शरीर से निकल नहीं सकती। हमारी इंद्रियां यदि व्यापक होती तो अयोध्या में, लंदन में, अमेरिका में रहने वाले लोगों का हम चाक्षुष प्रत्यक्ष करते, क्योंकि इंद्रिय तो वहाँ है। चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, इसका मतलब कि हमारी इंद्रिय वहाँ नहीं है। हमारी इंद्रिय यहाँ है, हम अपने हाथ का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन इस कमरे के बाद में है। इंद्रिय कोई व्यक्ति बैठा उसका प्रत्यक्ष नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रिय वहाँ तक नहीं है, वहाँ नहीं है। अगर वहाँ भी इंद्रिय हो जैसे यहाँ पर है तो उसका भी चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो व्यापक नहीं है। मध्यम परिमाण वाली होती तो मरने के समय इंद्रियां निकलती तो उनका प्रत्यक्ष होता। लोग पास में बैठे रहते हैं, इंद्रियां, प्राण, इंद्रिय सब निकल जाते हैं, किंतु उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, उनका प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए मध्यम परिमाण वाला भी नहीं मान सकते हैं। इसलिए इंद्रियां क्या हैं? अणुपरिमाण वाली हैं। इति श्री आनंद भाष्ये प्राणाणुत्वाधिकरणम। इस प्रकार आनंद भाष्य में प्राणाणुत्वाधिकरण आज पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का पठन, श्रवण, मनन किंवा निधिध्यासन करते हैं, उन सभी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम अभिनंदन एवं जय श्री राम।